नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हो रही G20 की 3 बैठकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि G20 से जुड़ी पहली बैठक उत्तराखंड के रामनगर में हो रही है, जिसके मद्देनजर तमाम संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो भी गाइडलाइन होंगी उस गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे और G20 का आज से हमारे सब अतिथिगण आ रहे हैं, हम उनका सबका स्वागत करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे राज्य को 3 बैठकें मिली और पहली बैठक आज से रामनगर में प्रारंभ होने जा रही है। इसको लेकर हम लोग वहीं पंतनगर में आज से शुरू हो रहे G20 आयोजन में एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जवानों की तैनाती के साथ साथ साइबर सेल को भी एक्टिव किया गया। 2 दिन पहले आई कॉल के रूप में धमकी के मामले में भी पुलिस खासा अलर्ट है। न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन उधम सिंह नगर के डीएम एसएसपी से खास बातचीत की। उत्तराखंड में आज से G20 समिट की शुरुआत होने जा रही है और आज पहले दिन जो साइंटिस्ट का दल है वो पंतनगर एयरपोर्ट आ रहा है। 3 दिनों तक आयोजन होगा। हमारे साथ इस वक्त जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंजी, इनसे पूछते हैं सर आज का क्या आयोजन है, कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं। और रुद्रपुर चमक गया, हर व्यक्ति कह रहा है ये आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल के लिए करीबन 65 डेलीगेट्स हैं, वो आ रहे हैं और वो यहाँ पे लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद उनका पारंपरिक शैली से स्वागत किया जाएगा, जो हमारी पर्वतीय शैली है। टीका लगा के और फूल पुष्प दे के, और साथ साथ जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं, अगर महिला डेलीगेट्स हैं उसको हम रंगाली पिछौड़े के स्टोल से स्वागत करेंगे और जो पुरुष डेलीगेट्स हैं उनको हम जो पारंपरिक हमारी टोपी है उसको पहनाएंगे। और उसके साथ साथ डेलीगेट्स का क्योंकि लंच टाइम है तो रेडिसन में लंच है, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन और साथ साथ हमारे जो पारंपरिक पर्वतीय व्यंजन है उनको परोसेंगे और उसके बाद फिर वो सारी टीम रामनगर को प्रस्थान करेगी अपने अगले 2 दिन के कार्यक्रम के लिए। सर शहर को बहुत चमकाया गया है, साफ सफाई पर बहुत फोकस किया गया है, कई जगह वॉल पेंटिंग की गई है, कुछ जगह होर्डिंग साथ लगाए गए हैं, तो क्या ये प्लान था और किस प्रकार आप लोगों ने, क्योंकि समय भी थोड़ा कम ही था। हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 महीने का समय हमें मिल पाया था अपने शहर को संवारने के लिए, तो हमने प्रयास किया कि जितने भी हमारे जो पूरा रूट है उसको हम स्वस्थ रखें, साफ़ रखें और ड्राइव क्वालिटी हमने इंश्योर की कि ड्राइव क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स थी, कुछ वॉल्स अवेलेबल थी, उनको हमने कलर करने का प्रयास किया और उस कलर में हमने प्रयास किया कि विज्ञान या जो विभाग है उसके बारे में, पर्वतीय शैली के बारे में, यहाँ के लोग किस तरह का रहन सहन है, किस तरह का खान पान है, किस तरह की संस्कृति है, किस तरह के त्यौहार मनाते हैं, उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया ताकि जो भी डेलीगेट्स आएँ उनको हम अपनी संस्कृति से रूबरू करा सकें और वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं हमारे प्रदेश के बारे में। हमारे साथ एसएसपी उधम सिंह मंजुनाथ साहब भी हैं। सर एक बड़ा टास्क है ये, अंतर्राष्ट्रीय दल आ रहा है और उत्तराखंड में पहली बार G20 समिट हो रहा है। इन सब के बीच एक धमकी का मैसेज भी आया जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है, तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था की आप लोगों ने तैयारी की? जगह जगह कुछ दूरी पर ही जवान तैनात हैं पूरे रूट पर जिस पर VIP निकलेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ये गर्व का विषय है पूरा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के समस्त लोगों के लिए, हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इतनी बड़ी ग्लोबल समिट जो रामनगर में हो रहा है वो उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर एयरपोर्ट से होते हुए रेडिसन में लंच होते हुए उसके बाद काफिला के रूप में जारी है। हमने सुरक्षा के लिए, जैसे आपने पूछा, उसकी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। पंतनगर एयरपोर्ट, रेडिसन और आपका रूट, इन सभी जगहों पर सेंसिटिव पॉइंट्स पर ड्यूटी लगा रखा है और इसके अलावा चेकिंग फिस्किंग की सब जगह प्रावधान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई पब्लिक इवेंट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक इवेंट नहीं है, यहाँ पर ये केवल डेलीगेट्स का आना जाना रहता है, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव ये उनका अराइवल प्रोग्राम है, तो इसलिए हमने अनऑथराइज कोई एंट्री नहीं है, हमारा ओनली ऑथराइज पर्सनल एंट्री है। बहुत जो चाक चौबंद हमारा प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखा है। ओनली ऑथराइज पर्सन्स, जैसे मैं खुद पास पहना हूँ, मैं खुद मेरा फोटो का पास पहना हूँ, तो इस प्रकार बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हमने अरेंजमेंट्स किया है। उसके अलावा संपूर्ण रूट में विभिन्न जगहों पे हमने रूफ टॉप्स भी, रूट्स भी सभी लगा रखा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। मोर देन 300 नया कैमरास लगे हुए हैं, मोर देन 300 नए कैमरास लगे हुए हैं। संपूर्ण उधम सिंह नगर का रूट जो है हमारा आज की डेट में कंट्रोल रूम में लाइव है, तो कंट्रोल रूम में भी और हमारे मोबाइल्स पे भी लाइव है। एवरीथिंग इज कवर्ड बाय CCTV। तो आप थे एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ TC जी, जिनका कहना है कि
3 दिवसीय जी समिट के लिए जो पंतनगर एयरपोर्ट है ये एक्सक्लूसिव है, क्योंकि वीआईपी डेलीगेट्स का मूवमेंट यहाँ से होना है और सुरक्षा के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, पंतनगर। वहीं G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का काफिला रुद्रपुर के रेडिसन होटल से निकल चुका है और रामनगर के लिए भी आगे बढ़ रहा है। इसी बीच विदेशी डेलीगेट्स की सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पंतनगर से रामनगर तक उत्तराखंड पुलिस के 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बता दें कि रुद्रपुर के होटल 5 सितारा रेडिसन ब्लू में विदेशियों ने उत्तराखंडी व्यंजनों का भी स्वाद लिया। जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी से इसमें काम कर रहा है और सारी चीज़ें लगभग कर ली गई हैं। थोड़ा डेकोरेशन की बात जो है वो लास्ट स्टेज में चल रही है, रात तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। पंतनगर में जब उतरेंगे वो लोग तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ है उत्तराखंड की, उसकी हम लोगों ने डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके होर्डिंग्स, उसके बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने एक फ्लेक्स और बाकी चीज़ों के जो एक डिस्प्ले हम लोगों ने लगा रखे हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी लगाए हैं, बाहर भी लगा रखे हैं, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको उत्तराखंड के बारे में मालूम चल सके कि उत्तराखंड का स्ट्रेंथ क्या है, उत्तराखंड क्या है, और वो यहाँ आएंगे। उनके लिए हम लोगों ने इधर एक हैंगर बनाया है। जिला प्रशासन। वहीं G20 समिट आयोजन के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामनगर पहुंच गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री रामनगर कॉलेज रोड पर बड़ी संख्या में उमड़े लोगों से मुलाकात की और उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसी बीच न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे, बातचीत करते हैं। सर, एक ये बड़ा मौका है, बड़ा शोकेस है, उत्तराखंड को मौका मिला और विदेशी डेलीगेट्स रामनगर पहुंचने लगे। निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले 2 ही बैठक हो रही थी। हमने अनुरोध किया कि एक बैठक कुमाऊं मंडल में भी दे दीजिए, तो रामनगर में कुमाऊं मंडल में बड़ी PSA लेवल की बैठक यहां पर आयोजित हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे इस पूरे परिवेश को, उत्तराखंड के परिवेश को पूरी दुनिया के अंदर जाने का मौका मिलेगा। सर, मैं कल से यहाँ पर हूँ। रुद्रपुर, रामनगर, पंतनगर सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी सेल्फी ले रहे हैं पेंटिंग्स के साथ। उनका कहना है कि हर वर्ष G20 की बैठक होनी चाहिए। तो ऐसा क्या 1 माह में रामनगर और इस पूरे क्षेत्र में जादू हुआ कि लोग इतना मंत्रमुग्ध हो गए? नहीं, मेहमान हमारे पूरी दुनिया से उत्तराखंड में आ रहे थे, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए। और हम जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम लोग कोई मेहमानदारी में कोई कमी ना हो, और वो अनेकों रूप में, और उसी कारण से हमारे राज्य के अंदर और जहाँ जहाँ से भी उनका मार्ग होकर जा रहा है, उन सभी मार्गों को सुव्यवस्थित करने का काम हुआ है। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है, कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं। रामनगर क्षेत्र में साइंस की जो 6 बिंदु प्रमुख रूप से हैं, उसमें प्रकृति की भी बात होगी, तो क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण संदेश रामनगर से, उत्तराखंड से पूरे विश्व में जाएगा? जो प्रधानमंत्री जी ने एक पृथ्वी और वसुधैवम कुटुंबकम की जो बात हमेशा से जो भारत की संस्कृति है, वो संपूर्ण दुनिया के अंदर रामनगर से भी जाएगी। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने खास बातचीत करते हुए कहा है कि रामनगर में जो G20 की बैठक मिली, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार करते हैं। साथ ही रामनगर और उत्तराखंड के आसपास जो एकाएक तेजी से काम हुए, विशेषकर सड़क निर्माण और पेंटिंग आदि के, इससे भी एक सकारात्मक मैसेज गया, क्योंकि ये मेहमानों का स्वागत है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, रामनगर। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड पर उतरने के बाद अपने अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी फ्लीट छोड़ दी और पैदल ही रामनगर कॉलेज रोड पर बनाई गई चित्रकारी वॉल पेंटिंग अधिकार निरीक्षण करने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घरों की छतों पर खड़े लोगों का अभिवादन भी किया। पहली बैठक उत्तराखंड के रामनगर में हो रही है और इस वक्त मुख्यमंत्री रामनगर में है। रामनगर में जो वॉल पेंटिंग आदि के काम किए गए, शहर को चमकाने के लिए काम किए गए, संस्कृति को दिखाया बताया गया है इस पेंटिंग्स में। मुख्यमंत्री के साथ ही जो नैनीताल के कप्तान हैं पंकज भट्ट, वो भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं इस आयोजन को लेकर, और अधिकारियों से समझ रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी की गई और रामनगर में क्या क्या आयोजन हुए। छत से भी लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी उन्हें रिस्पॉन्ड करके उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये नज़ारा रामनगर के कॉलेज क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री की फ्लीट सड़क मार्ग पर है, जबकि मुख्यमंत्री पैदल रामनगर के जो ये इलाका है, कॉलेज इलाका इसे कहते हैं,
यहाँ का पैदल भ्रमण कर जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अब सड़क की दूसरी ओर गए हैं और यहाँ जो कामकाज किए गए हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया था उसको उन्होंने पूरा तो किया ही, साथ ही एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की कि एक माह के भीतर जहाँ G20 समिट की पहली बैठक होनी थी उस इलाके को कैसे चमकाया जा सकता है। ये पहाड़ का एक परिदृश्य दिखाती हुई एक पेंटिंग है जिस पर मुख्यमंत्री एक अपना फोटो भी खिंचवा रहे हैं और संदेश देने की कोशिश है कि कम समय में ही G20 समिट की पहली बैठक का जो आज से शुरुआत हुई है इसमें एक सकारात्मक भाव के साथ काम किया गया, लिहाजा अच्छे परिणाम आए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी इस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। बता दें कि चारधाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है और 25 अप्रैल को केदारनाथ जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत पूरे कार्यालय को ही हरे रंग से कलर किया जा चुका है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। सबसे पहला कि हमने अपने ऑफिस स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, जैसे कि ग्रीन कार्ड बनाने के लिए तो हमने अपने ऋषिकेश ऑफिस के अंदर ग्रीन कार्ड का पूरा सेंटर बनाया है और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमने उस सेंटर को ग्रीन कलर से ही पेंट करवाया है ताकि कोई भी यात्री को ऐसी समस्या ना हो कि किधर जाना है। तो ये छोटे छोटे कदम हम उठा रहे हैं। उसके साथ साथ बसों की व्यवस्था, हमने बसों की व्यवस्था के लिए जितनी भी परिवहन कंपनियां हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में हैं उनसे संपर्क करके उनसे 3 बार मीटिंग करी हुई है ताकि एक रोटेशन व्यवस्था बने और यात्रियों को आरामदायक और अच्छी बसें समय पर मिले। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट, हमारे द्वारा 2 तरह का इन्फोर्समेंट करा जा रहा है। एक हमारे तरह स्टैटिक इन्फोर्समेंट हो रहा है जो कि हमारी चेक पोस्ट से हो रहा है। दूसरा हम लोग इसके संबंध में 11 प्रवर्तन दल लगाए जा रहे हैं जिसमें से 5। उत्तराखंड हाईकोर्ट में यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। मामलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने 7 अभियुक्तों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ पेपर लीक करने का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि इनके खिलाफ यूके SSSC ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था और साक्ष्य मिलने पर इन्हें जेल भेजा गया, लेकिन एडीजे कोर्ट देहरादून से इन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। लेकिन STF ने एडीजे कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनके जमानत आदेश को निरस्त किया जाए। आने वाली 30 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो 3 अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी पहुंचेंगे और लगभग 2000 छात्र छात्राओं को डिग्रियां देंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में लंबे अवकाश के बाद फिर से एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ ही सड़क दुर्घटना की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी कहा है।
पौड़ी जनपद की हमारी एक कमेटी गठित है पर्वतीय मार्गों में स्पीड लिमिट फिक्सेशन के लिए, उसको लेकर बैठक की गई। तो उसमें जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स थे वो सम्मिलित हुए और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं, हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, उनमें क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। और स्पेशली जिन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि कहाँ कहाँ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ ढालदार रोड है और कहाँ कहाँ घुमावदार रोड है, उन सभी पॉइंट्स को दृष्टिगत रखते हुए स्पीड लिमिट का निर्धारण किया गया है। पौड़ी जनपद की हमारी एक कमेटी गठित है पर्वतीय मार्गों में स्पीड। अगली खबर देहरादून से, जहां पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की प्रताड़ना का मामला इस वक्त सामने आया। बैठक में अपमानित किए जाने के विरोध में सचिवालय संघ बिफर गया है। आईएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है। अधिकारियों ने बैठकों में ना बुलाने की मांग की है। विभागीय बैठक में सचिवालय सेवा के अधिकारियों का अपमान हुआ था। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का काफिला रुद्रपुर के रेडिसन होटल से निकल चुका है और रामनगर के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच विदेशी डेलीगेट्स की सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पंतनगर से रामनगर तक उत्तराखंड पुलिस के 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं बता दें कि रुद्रपुर के होटल 5 सितारा रेडिसन ब्लू में विदेशियों ने उत्तराखंडी व्यंजनों का भी स्वाद लिया। रामनगर में आयोजित हो रही G20 समिट के पहले दिन विदेशी अतिथियों का G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए रामनगर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशी अतिथियों का वाहन करीब का विमान माफ कीजिएगा 1:30 बजे पंतनगर एयरपोर्ट आया था। रेडिसन होटल में भोजन के बाद अब इनका काफिला रामनगर में प्रवेश कर गया है। वहीं दूसरी ओर ये महिलाएं कुमाऊनी ड्रेस पिछौड़ा पहनकर हाथों में फूल और झंडे लेकर इन विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें वेलकम कर रहे हैं। और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के लिए प्रत्येक 100 मीटर पर एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। और ये दीदी देखें, काफिले में एक एडीजी रैंक के अफसर हैं वी मुरुगेशन, वो खुद ट्रेवल कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण आयोजन है और कितना महत्वपूर्ण राज्य सरकार के लिए अपने विदेशी मेहमानों का आतिथ्य, स्वागत और सत्कार है। तो इस प्रकार से काफिला संपन्न हुआ और अब ये विदेशी डेलीगेट्स अपने निवास स्थल ताज होटल जा रहे हैं और अब राउंड टेबल बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, रामनगर। महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं। G20 के लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे रामनगर में आज ऐसा मोदी जी के उससे देखने मिला जिससे हमारी किस्मत, हमारे सबके अभाग हुए जो मोदी जी ने यहाँ G20 का कार्यक्रम करा। बहुत अच्छा, रामनगर जिला नैनीताल में रामनगर का नाम रोशन हो गया है G20 में। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद धामी जी। और हमें इतना हर्ष है कि सारी महिलाएं अपने मेकअप में, अपने कल्चर में आई हुई हैं। लहंगा पिछोड़ा, नथ मांग टीका, ग्लोबन पहन के सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। हम उनको अपनी संस्कृति का वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी और धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी हर आरोप पर मौन है। इस दौरान उन्होंने अंकिता हत्याकांड और पेपर लीक मामले को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी मेयर से इस्तीफे की मांग की। ऐसे लोग अगर ये आरोप अगर गंभीर हैं तो नुकसान तो नहीं, फायदा जरूर होगा। क्योंकि जिन लोगों ने जनता को लूटा हो या जनता को दिए जाने वाले सरकारी उपक्रमों को पैसे वाले लोगों को, रसूखदार लोगों को बांटा हो, ऐसे लोगों का पार्टी से जाना पार्टी के लिए हितकर। हम भी कई लोगों को जोड़ रहे हैं, हम भी लगातार मेंबरशिप कर रहे हैं, हमने भी कई पार्टी के लोगों को जोड़ा और आने वाले समय में एक बड़ा लोगों का जो है समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन हम जल्दी में नहीं हैं। मैं किसी के ऊपर दबाव लेके उसको राजनीति में अपने साथ नहीं लाना चाहता। मैं स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे लोगों को साथ लाऊंगा, जो जानकार लोग हैं, अवेयर लोग हैं, उनको हम लेंगे। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चिहानोवेर
आगामी 30 और 31 मार्च को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। इस दौरान वो जौलीग्रांट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षाविदों से सीधा संवाद करेंगे। बता दें कि साल 2004 में रसायन विज्ञान में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया गया था। उस तरह की प्रेरणा शायद मिल रही है, उस तरह के साइंटिस्ट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आने से एक प्रेरणा मिलती है, खास करके जो रिसर्चर हैं, नई जनरेशन है, वो जब उनके साथ ऐसे वैज्ञानिकों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से थॉट प्रोसेस को अपने आगे ले जाना है, किस तरह से रिसर्च का एडवांसमेंट होना है, तो उस ओर हम एक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है भारत में भी फिर इस तरह का जो खास करके उत्तराखंड के कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ रिसर्चर हैं वो भी इस ओर आगे काम करेंगे। उस तरह की प्रेरणा शायद मिल रही है, उस तरह के साइंटिस्ट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के वक्त से पहले प्रमोशन किए जाने को लेकर सचिवालय संघ ने सवाल उठाया। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि निर्धारित समय से पहले ही प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है। उनका कहना है कि 8 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन निर्धारित समय से पहले ही कर दिया गया है, जबकि आईएएस सर्विस के मैनुअल के मुताबिक निर्धारित वक्त पर प्रमोशन होना चाहिए। जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी से इसमें काम कर रहा है और सारी चीज़ें लगभग कर ली गई हैं। थोड़ा डेकोरेशन की बात जो है वो लास्ट स्टेज में चल रही है, रात तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। पंतनगर में जब उतरेंगे वो लोग तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ है उत्तराखंड की, उसकी हम लोगों ने डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके होर्डिंग्स उसके बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने एक फ्लेक्स और बाकी चीज़ों के जो एक डिस्प्ले हम लोगों ने लगा रखे हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी लगाए हैं, बाहर भी लगा रखे हैं, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको उत्तराखंड के बारे में मालूम चल सके कि उत्तराखंड का स्ट्रेंथ क्या है, उत्तराखंड क्या है, और वो यहाँ आएंगे। उनके लिए हम लोगों ने इधर एक हैंगर बनाया है। वहीं डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने पुराने ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल मार्ग को नई पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। डीएम ने खुद इस मार्ग पर सीमालो गांव से नांद गांव तक 22 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग की। इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए डीएम ने उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही डीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जो समस्याएं उनके संज्ञान में लाई गई हैं उनका जल्द ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। दिनदहाड़े गणेश विहार गंगानगर में घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले शातिर को पुलिस और एसओजी देहात ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी के जेवरात और 5000 नकदी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।